हमारे इतिहास के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल दिमाग, फिर चाहे वो एंशिएंट एम्परर्स हों, मॉडर्न डे फिलोसोफर्स हों या फिर बिलियनर्स हों, उन सब के पास एक अनफेयर एडवांटेज है एंड दैट इज दैट दे हैव मास्टर्ड क्लियर थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे यू कैन ऑल्सो डेवलप दिस मेंटल क्लैरिटी यूजिंग 5 डिफरेंट लेसन्स फ्रॉम 5 डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल पीपल। लेसन नंबर 1, स्लो डाउन टाइम बाय मार्कस ऑरेलियस। इमेजिन करो कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान हो, आपके पास हजारों की तादाद में आर्मी है और आप एक बहुत बड़ा एम्पायर चला रहे हो, लेकिन फिर भी रोज पार्टी शार्टी करने की बजाय या अपनी आर्मी के साथ मौज मस्ती करने की बजाय आप एक एकांत कमरे में बैठ करके अपने आप के लिए कुछ लिख रहे हो। और यही चीज एग्जैक्टली मार्कस ऑरेलियस ने की। मार्कस ऑरेलियस was one of the greatest emperors of Roman Empire and वो रोज अपना जर्नल लिखते थे और इस जर्नल का नाम दिया उन्होंने मेडिटेशंस। बट ये जर्नल उन्होंने दुनिया के लिए नहीं लिखा, ये जर्नल वो रोज अपने लिए लिखते थे so that he could slow down, reflect and think clearly in all this chaos around him. So this is your first tool, slow down time. इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में स्लोइंग डाउन एक्चुअली गिव्स यू एन अनफेयर एज, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग तेजी से रिएक्ट करने में लगे हुए हैं, बट जो क्लियर थिंकर्स होते हैं दे स्लो डाउन एंड दे रिफ्लेक्ट। मार्कस ऑरेलियस ने अपने रिफ्लेक्शंस को लिखने के लिए पेन एंड पेपर का इस्तेमाल किया। आप भी पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करके अपना जर्नल लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ नोट्स ऐप विच इज इन योर फोन एंड यू कैन ऑल्सो सेंड योर सेल्फ वॉइस मेमोज यूजिंग व्हाट्सएप। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूज कर रहे हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं वो किसी ऐप में या किसी पेपर पे सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके थॉट्स ऑलवेज बिकम क्लियर व्हेन दे लीव द केओस ऑफ योर माइंड। और मार्कस ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली थी, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इट सेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। जिसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसका पेन आपके दिमाग में है, क्योंकि आपके दिमाग ने स्टोरीज को कब कर ली है, उसने उस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना दिया है। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप वो सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं उनको एक पेन एंड पेपर पे या एक ऐप पर उतारें। लेसन नंबर 2, एस्केप द नॉइज बाय नवल रविकांत। नवल रविकांत एक बहुत ही फेमस एंजल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि ट्विटर, उबर, स्टैक ओवरफ्लो एटसेट्रा। बट उसके साथ साथ ही इज अ मॉडर्न डे फिलोसोफर एंड वन ऑफ द मोस्ट क्लियर थिंकर्स ऑफ आवर टाइम। और नवल रविकांत ये कहते हैं कि ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट इन मनी, इन रिलेशनशिप्स, इन क्लियर थिंकिंग, एंड क्लैरिटी ओनली कम्स फ्रॉम सॉलिट्यूड। एंड सो दिस इज योर सेकंड टूल, एस्केप द नॉइज, एम्ब्रेस द सॉलिट्यूड। क्योंकि अगर आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करने में लगा हुआ है टू द एक्सटर्नल नॉइज, यू विल नेवर बी एबल टू हियर योर ओन वॉइस। और नवल की एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है कि हर दिन वो 1 घंटा विदाउट एनी इनपुट्स बिताते हैं। नो पॉडकास्ट, नो यूट्यूब वीडियोज, नो इन्फॉर्मेशन, नो बुक्स, नथिंग, जस्ट ही हिमसेल्फ सिटिंग इन साइलेंस और मे बी वॉकिंग। और सिमिलर चीज़ आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। थिंक अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग, टेक अ स्मॉल वॉक और सिट इन साइलेंस फॉर सम टाइम। और एक और चीज़ वो बोलते हैं कि इन दिस नॉइजी वर्ल्ड साइलेंस इज योर सुपर पावर। और क्लैरिटी कभी आपको मिलेगी नहीं, इट विल रिवील इटसेल्फ व्हेन द नॉइज गोज अवे। एंड आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ PDF दैट कंटेन्स 5 अमेजिंग थिंकिंग टूल्स दैट यू कैन यूज टुडे टू आउटस्मार्ट 99% ऑफ द पीपल। ये PDF बिल्कुल फ्री है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, सो चेक इट आउट। लेसन नंबर 3, नो व्हाट यू रियली वांट बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर हमारे टाइम के एक और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल ऑथर हैं जिन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है, एटॉमिक हैबिट्स। और वो बोलते हैं कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। But here's the truth. Most people never stop to ask, who do I actually want to become? And this is your third tool. Decide what you really want and associate an identity to it. Build systems around that identity. For example, जब भी आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से ये सवाल पूछिए, what kind of identity am I reinforcing with my habits? For example, अगर आपको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है, तो don't think that you are a YouTuber or an influencer. Think that you're a successful media company owner. You see the difference? YouTuber versus successful media company owner. Immediately जैसे ही आप इस आइडेंटिटी को अडॉप्ट करेंगे, the whole thinking changes. And now whenever you're creating content, you're thinking constantly कि यार मैं एक successful media company owner हूँ and I have to produce great results because I'm a business. I own this media company. So according to James Clear, associating right kind of identities is very important to the actions that you're taking. Lesson number 4, ask better questions by Tim Ferriss. Tim Ferriss also हमारे टाइम के बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर, पॉडकास्टर एंड ऑथर है जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी है, द 4-Hour Work Week. हमको हमेशा स्कूल में सिखाया जाता है that we have to find the right answers. But according to Tim, we don't have to find the right answers. Successful people find the right questions to ask first and then find answers to those questions. और इसलिए टिम बोलते हैं कि whenever I am stuck, I do not ask for advice. I just change the question, I upgrade the question. And so this is your fourth tool, that is, do not obsess about the solution,
बट अपग्रेड द डैम क्वेश्चन। और ये चीज़ टिम को तब चमकी थी व्हेन ही वाज गोइंग टू क्विट एवरीथिंग, क्योंकि ही लॉस्ट एवरीथिंग। और तब उनको ये बात चमकी कि व्हाट वुड सक्सेस लुक लाइक इफ इट वर इजी, व्हाट इफ आई कुड डू द ऑपोजिट that I've always done, what's the worst that will happen and how would I recover। और इन 3-4 क्वेश्चन से वो इतना ज़्यादा परेशान रहे कि उनका आंसर ढूंढते ढूंढते आज वो इतने सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। तो इससे सीख ये मिलती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो या स्टक फील कर रहे हो, डोंट से कि यार आई डोंट नो व्हाट टू डू। आस्क योरसेल्फ what exactly do I need to do to solve this problem in the next 24 hours। एंड आप देखोगे कि इस तरह का सवाल पूछने से आपके दिमाग के गियर ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग द सोल्यूशन। एंड लास्ट लेसन इज लेसन नंबर 5, दैट इज थिंक इन लेयर्स बाय चार्ली मंगर। चार्ली मंगर को कौन नहीं जानता, ही वॉज अ बिलियनियर इन्वेस्टर एंड अ लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर ऑफ वॉरेन बुफे। और वो सिंपली ये कहते हैं कि स्मार्ट पीपल थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट जो क्लियर थिंकर होते हैं वो ये सोचते हैं कि उस आगे के बाद क्या होगा, मतलब व्हाट हैपन्स आफ्टर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एंड इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, विच वॉज फेमसली यूज बाय चार्ली मंगर व्हेन ही वाज मेकिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 5th टूल। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, डोंट थिंक शॉर्ट टर्म, थिंक इन टर्म्स ऑफ लेयर्स। आस्क योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चन, एंड देन व्हाट। तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ डिसीजन, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दिस कि ये डिसीजन लेने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, उस कॉन्सिक्वेंस के कारण क्या सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस आएगा। एंड देन यू अप्लाई द फिल्टर ऑफ रिस्क वर्सेज रिग्रेट। रिस्क मतलब कि वेदर देर इज रिस्क इन्वॉल्व इन टेकिंग दिस डिसीजन और नॉट, एंड रिग्रेट मतलब कि वुड यू रिग्रेट नॉट टेकिंग दिस डिसीजन, एंड फिर यू टेक द फाइनल डिसीजन। एंड चार्ली मंगर हमेशा ये बोलते थे कि क्लियर थिंकिंग इज नॉट अबाउट ओवर थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग इज एक्चुअली अबाउट जूमिंग आउट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जूम आउट, think from a different perspective, think what will happen next, think what will happen after what happens next। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं, बट जो क्लियर थिंकर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस के बाद सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देयर एक्चुअली 3 to 4 स्टेप्स अहेड। तो इन 5 लेसन्स के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर थिंकिंग इज नॉट टैलेंट, क्लियर थिंकिंग इज एक्चुअली अ स्किल दैट यू कैन ट्रेन ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उसको आप ग्रो कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जस्ट लाइक योर मसल्स। और यही चीज़ इन 5 लोगों ने की। मार्कस ने प्रैक्टिस किया स्लोइंग डाउन टाइम, नवल रविकांत ने प्रैक्टिस किया सॉलिट्यूड एंड साइलेंस, जेम्स क्लियर ने बताया अबाउट अपग्रेडिंग योर आइडेंटिटी, टिम फेरिस ने प्रैक्टिस किया आस्किंग बेटर क्वेश्चंस, एंड चार्ली मंगर ने प्रैक्टिस किया सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एंड अब आपके पास भी इन सारे सक्सेसफुल लोगों की प्लेबुक है। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज हाउ विल यू यूज इट।